आटा चक्की को सोलर के ऊपर हम कैसे चला सकते हैं। बिजली की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, इसलिए हर कोई सस्ती बिजली की तलाश में है। तो सोलर के ज़रिए हम अपनी आटा चक्की को चला सकते हैं और अपना जो है रेवेन्यू और अपने पैसे बचा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम इंजीनियर अब्दुल रसीब हुसैन है। मैं डायनामिक सोलर एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता हूँ। बिजली की कीमत रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है और जो हमारे कारोबारी हजरात हैं वो परेशान हैं कि बिजली की कीमतों के बारे में क्या किया जाए, तो वो लामहला सोलर की तरफ अपने आप को मूव कर रहे हैं। तो सोलर की आटा चक्की के बारे में हम आज बात करते हैं कि उसको हम सोलर के ऊपर कैसे चलाएं। चक्कियों के डिफरेंट साइज़ होते हैं। 3750 की होती है जिसके अंदर 50 नंबर की जाली का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको मार्केट से डिफरेंट साइज़ की चक्कियाँ मिल जाती हैं। उसके साथ जो आपने मोटर लगानी है वो भी आप अपने जो है प्रोडक्शन के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपने कितने मन की प्रोडक्शन लेनी है। ज़ाहिर बात है, अगर छोटी मोटर होगी तो वो कम प्रोडक्शन करेगी, गंदम के दाने कम पीसेगी। बड़ी अगर मोटर होगी तो वो ज़ाहिर बात है हमारा जो है ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, आपको फ़ी मन जो है वो गंदम के दाने ज़्यादा पीस के देगी। तो आज हम बात करते हैं कि सपोज़ हमारे पास एक आटा की चक्की है 3750 और उसके साथ 15 HP की मोटर हमने लगाई हुई है। तो 15 HP के लिए सोलर 15 HP की जो मोटर है उसको हमने सोलर पर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोटा मोटा हिसाब है वो मैं आपको बता दूं आपके आसानी के लिए, आपके ईज़ के लिए, कि मोटा सा एक हिसाब है जो हमारे एक लेमैन आम आदमी को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जितने HP की मोटर होगी आपकी जो VFD लगेगी, जिसको सादा लोग इन्वर्टर के नाम से पुकारते हैं लेकिन मोटर के साथ VFD लगती है, आपने उसको याद रखना है। तो जितने HP की मोटर होगी उतने की ही आपको VFD इस्तेमाल करनी है। सपोज़ आपकी मोटर जो है वो 10 HP की है तो आपने VFD को सेलेक्ट करना है, तो वो भी 10 किलोवाट की होनी चाहिए, यानी कि 11/15 की जो आपकी VFD है वो उस पर चल जाएगी आराम से। इससे कम की भी चल सकती है, लेकिन आपकी मोटर जो है जब वो फुल लोड पर जाएगी तो ट्रिप होने का खदशा होता है। इसी तरह अगर आपकी 15 HP की मोटर है तो फिर आपको 15 किलोवाट की VFD लगानी होगी। तो 15 किलोवाट की VFD का मतलब है कि 15 किलोवाट बटा 18 किलोवाट की VFD आपको चूज़ करनी है। 11/15 पर भी ये चल जाएगी, लेकिन फिर चूँकि मोटर 15 HP की है, जब उसको हम फुल लोड पर चलाएँगे और उसके अंदर दाने डालेंगे तो ट्रिप करने का खदशा है, क्योंकि VFD सिर्फ 11/15 किलोवाट की होगी। तो जब 15 किलोवाट की मोटर को ज़ोर लगाना पड़ेगा, तो अगर उसको ज़्यादा पावर चाहिए होगी तो 15 किलोवाट से ऊपर गुंजाइश ही नहीं है VFD के पास काम करने की, तो वो आपकी मोटर को बार बार ट्रिप करेगी। इसलिए बेहतर ये है कि आप 15 किलोवाट के साथ 15/18 किलोवाट की VFD लगाएं। तो अब बात करते हैं कि इसके साथ क्या क्या एसेसरीज़ लगेंगी। 15 HP की आपकी मोटर है तो 15 HP को आपने पावर में कन्वर्ट करना है अपने सोलर पैनल्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, आपने 15 को ज़रब देनी है 746 के साथ, तो जो आंसर आएगा ये आपके टोटल वाट्स आ जाएंगे। तो आपको टोटल वाट्स के अंदर एक फार्मूला होता है, 20% ऐड करना होता है आपको अपने लॉसेस निकालने के लिए। तो आपने 746 मल्टीप्लाई बाई 15 HP की मोटर, इसका जो भी आंसर आएगा उसको आपने 1.2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके जो टोटल लॉसेस हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो इस हिसाब के साथ आपकी जितने किलोवाट की पावर बन रही है, आपके जो हैं 24 जो हैं पैनल इस्तेमाल होंगे। 575 वाट के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 580 585 वाट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन से सोलर पैनल आपको इस्तेमाल करने हैं, आप कोई भी A ग्रेड सोलर पैनल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास गुंजाइश पैसों की कम है तो आप P टाइप लगवा सकते हैं सोलर पैनल, और अगर आपके पास गुंजाइश अच्छी है, पैसों की गुंजाइश आपके पास अच्छी है, तो फिर आप N टाइप सोलर पैनल की तरफ जाएं। लॉन्जी का जो है हाइमो 6 हाइमो 7 मॉडल भी आ गया, वो भी लगा सकते हैं। जिनको का N टाइप
भी लगा सकते हैं। उसके बाद जिनको बाईफेशियल भी लगा सकते हैं, जिसके दोनों तरफ हमारे पास ग्लास अवेलेबल होते हैं। उसके बाद आपके जे के पास जे में भी एन टाइप है और इसके अंदर जे में बाईफेशियल भी है, तो आप वो लगा सकते हैं। उसके बाद आपकी हो गई 15/18 किलोवाट की VFD। इसके साथ आपने मस्ट जो है अपना DC ब्रेकर लगाना है 25 एम्पेयर का या 32 एम्पेयर का। और अगर आप SPD साथ लगा लें 40K की तो ज़बरदस्त हो जाएगा। SPD क्या होती है इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि SPD की अहमियत क्या है आपकी सोलर आटा चक्की में या आपके सोलर सिस्टम में। तो SPD का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, नीचे मौजूद है, तो आप वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो आप SPD के बारे में जान सकते हैं। SPD के साथ आपको अर्थिंग मस्ट करनी है। अगर कोई भी हाई सर्च पैदा होता है तो जो है आपकी SPD लगी हुई होगी, जो आपके हाई वोल्टेज हैं वो ग्राउंड हो जाएंगे। बाय द वे अर्थिंग के बारे में भी मैंने अलग से वीडियो लगाई हुई है, आपके आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल रहा हूँ इसका लिंक, तो आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको अर्थिंग के बारे में भी प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी। इसके साथ आपने AC ब्रेकर लगाने हैं, आप 63 एम्पेयर का AC ब्रेकर लगा लें। उसके बाद अगर आपको AC SPD लगानी है तो आपकी वो हिफाजत हो जाएगी AC SPD के साथ भी। उसके बाद ये आपकी एसेसरीज लग गई। आपने देखना है अपनी छत के ऊपर कि जो है आपका साया, अगर कोई साया पड़ रहा है तो फिर आप जो है एलिवेटेड स्ट्रक्चर आपको लगाना पड़ेगा, और अगर साया नहीं पड़ रहा तो फिर आप L2 स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। उसके बाद आपकी जो है ACs और DC केबल्स आ जाएंगी, और उसके बाद आपका जो है डिस्कनेक्टर स्विच आ जाएगा। जो है वो आपको, अगर आपके कभी सोलर सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो डिस्कनेक्टर स्विच कह रहा हूँ, रोटरी स्विच आ जाएगा, जो आपको अगर कभी सोलर पैनल अवेलेबल नहीं होता बारिश के सीज़न में तो आपको वो वापडा पर आपकी सोलर चक्की चलती रहेगी। तो ये एक वीडियो थी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। आपको कोई भी इस बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन पूछनी हो तो बिल्कुल आप फील फ्री करें, मेरे से वीडियो पे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा आपके कमेंट का इंशाअल्लाह ताला। आपके वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें धोखा देने से और धोखा देने वालों से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।